ये ट्रैवल करने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दे गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इवन फॉरेन आपको लेकर के जाता है और ऐसे लोग अपने मेहनत से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाते हैं। आप देखेंगे कि थर्ड लॉर्ड की दशा में आपका जॉब ऑल ऑफ अ सडन बदल गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरा जॉब लॉस हुआ, क्यों जॉब बदला। मैं तो अच्छे से काफी समय तक कर रहा था, क्योंकि थर्ड लॉर्ड चेंजेस के लॉर्ड है। वो 6th पढ़ते हैं 10th से। गारंटी देता हूं कि लाइफ में आपको एक न एक बार इस एरिया में चोट लगनी ही लगनी है। और बहुत से लोग जो थायराइड वगैरह से परेशान रहते हैं, उनका भी जो है थर्ड लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्शन बना रहा होता है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, थर्ड लॉर्ड की दशा अंतर्दशा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी जब 9th हाउस में बैठी होगी। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपके अपने बोली की वजह से आप एक बार जीवन में अपने जॉब को जरूर खो देंगे। तो ये अगर कॉम्बिनेशन आपको मिलता और इसमें से राहु, मून, मरकरी, वीनस 4 में से किसी 2 प्लैनेट का संबंध बन जाए, आप किसी को लिख के दे दो कि चाहे वो हाँ बोले या ना, कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ होगा और वो व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता, वो अगर ईमानदार व्यक्ति होगा। दिस इज गारंटीड सूत्रा है। ये हर जगह काम करता है। कंसल्टेशन में डे टू डे बेसिस पे इसका इस्तेमाल करता है। थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस, कामा ट्राइन के एक लॉर्ड दूसरे ट्राइन के दूसरे हाउस में गए हुए हैं। दिस इज द हाउस ऑफ बिजनेस। ये 3, 7, 11 बिजनेस करने के लिए फैंटास्टिक होता है। मतलब आपने क्या इनिशिएटिव लिया, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, शादी कर लेता हूँ, कोलैबोरेट कर लेते हैं, जज बन जाते हैं। नहीं आ रहा, आई एम समवन हु लव्स जस्टिस। आप दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस चाहिए भी। आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप कभी भी अकेले नहीं, पार्टनरशिप में आप बिजनेस करना चाहेंगे। और ऐसे ही लोग बहुत अच्छा बायोग्राफी लिखते हैं, दूसरे के बारे में ये लोग लिखते हैं। ये ट्रैवल करने से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दे गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इवन फॉरेन आपको लेकर के जाता है और ऐसे लोग अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों की आदत होती है कि घर में काम चल रहा है, यार एक दीवार का पेंट पुछाड़ा मैं भी कर देता हूँ, या किसी तरह का आर्ट उसमें मेरा टंगा होना चाहिए, मान लीजिए पेंटिंग करके। You will find people, those who have third lord in 4th house, third lord in 7th house, उनके घर में उनकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग जो है वो टंगी हुई रहती है। थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में सोशल सर्कल के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, वर्क प्लेस के लिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं का मतलब क्या होता है? आपका जो कम्युनिकेशन है, दिस इज मोस्टली अराउंड योर स्पाउस, योर बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आप सोशल सर्कल में बैठ रहे हैं, आप अपने फैमिली के पास जा रहे हैं और आप बिजनेस की दिन भर बात कर रहे हैं, नोबडी लाइक टू टॉक अबाउट यू। प्लस आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट आपके लिए सपोर्टिव नहीं होगा। आप देखेंगे कि थर्ड लॉर्ड की दशा में आपका जॉब ऑल ऑफ अ सडन बदल गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरा जॉब लॉस हुआ, क्यों जॉब बदला। मैं तो अच्छे से काफी समय तक कर रहा था, क्योंकि थर्ड लॉर्ड चेंजेस के लॉर्ड है। वो 6th पढ़ते हैं 10th से और विरोध अर्गला दे रहे हैं जब वो 7th हाउस में बैठे हैं वर्क प्लेस में। यही थर्ड के लॉर्ड जब 8th में चले जाए तो सबसे पहले अपने हेल्थ का जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों भाव जो है सडननेस को लेकर के अपने साथ कैरी करते हैं। जब एक्सीडेंट होगा, गारंटी देता हूं कि लाइफ में आपको एक न एक बार इस एरिया में चोट लगनी ही लगनी है। और बहुत से लोग जो थायराइड वगैरह से परेशान रहते हैं, उनका भी जो है थर्ड लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्शन बना रहा होता है। एवरी टाइम यू चेंज द जॉब, यू विल गेट बेटर सैलरी। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है थर्ड लॉर्ड की दशा में। घर और गाड़ी दोनों आपको अपने पुरखों से मिलता है, अगर थर्ड लॉर्ड वहां पे 8th हाउस में बैठे हो। 7th हाउस का सस्टेनेंस है। थर्ड लॉर्ड अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शादी करा करके इन लॉज आपके लाइफ में ला सकते हैं। दिस थर्ड लॉर्ड विल एनकरेज यू टू गेट इनटू ज्योतिष। एंड यू नो, बिकॉज थर्ड लॉर्ड अपने साथ मरकरी का एसेंस लेकर के चलता है, पर्सन विल बिकम रियली गुड एट कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम होगी, पिताजी से संबंध अच्छे नहीं होंगे और जब भी आप विदेश जाएंगे वहां से आप तकलीफ पाएंगे और तकलीफ के बाद वहां से आप लौटेंगे। किसी भी ट्रैवल को आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, विदाउट हिकअप्स आपके ट्रैवल कंप्लीट नहीं होने वाले। जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जिनका थर्ड लॉर्ड 8th में है, जो इंश्योरेंस, बैंकिंग और CBI वगैरह का जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर उसकी दशा चल रही है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ इट। थर्ड लॉर्ड 9th हाउस में जब बैठे होंगे तो अपने से अपोजिट हाउस में, जहां उनकी सबसे ज्यादा डिजायर होती है, मतलब थर्ड लॉर्ड से आप सुनते भी हैं। और 9th हाउस गुरु का होता है। ये वो व्यक्ति है जो सुन करके बाद में एक गुरु के रूप में जाना जाता है। थर्ड लॉर्ड का 9th में होने का मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन आपके फादर, आपके गुरु, आपके बॉस से इन्फ्लुएंस्ड है। एक गुरु की भाषा आप बोल रहे होते हैं। आपके सोशल सर्कल में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वहां से आप, उनकी वजह से आपका बोली अच्छा होता है, उनकी वजह से आपको करेज मिलता है, आप न्यू इनिशिएटिव ले पाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग जब उनका डाउनफॉल होता है तो अपने दोस्तों के सहारे उस डाउनफॉल से वो बाहर निकल के आ पाते हैं। दिस इज अगेन अ गुड प्लेसमेंट
टू हैंडल द एनिमीज, आप एनिमीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो, और अगर आपके पिताजी आपके साथ हैं, ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ, ट्रस्ट मी। और ये जनरली अमूमन होता है 18-20 साल की उम्र तक, फिर तो बाद में व्यक्ति अपना जीवन और अपने बच्चों का ध्यान रखने लगता है। लेकिन अगर आप छोटे उम्र में हैं या आपके बच्चे के चार्ट में ऐसा है, तो आपके होने मात्र से ही उसकी रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये 5th हाउस के लिए बहुत बढ़िया है, चाहे वो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रेम, प्रलाप, आप डेटिंग करना चाहते हैं, डेटिंग एंट्री जो है वो 12 से देखते हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, 3rd लॉर्ड की दशा अंतर्दशा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी जब 9th हाउस में बैठी होगी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज आपकी बोली फादर फिगर वाली हो जाती है, तो लोगों को ये पसंद नहीं पड़ता है। इवन आपका संबंध आपकी माता जी से और आपके स्पाउस से बहुत अच्छा नहीं होगा। और खास करके ये सारी चीज़ें जो मैं लॉर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, आप देखेंगे दशा अंतरदशा में या इनके मित्र के दशा अंतरदशा में जो संबंध बनाए हुए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ये मैनिफेस्ट करता है। आपके अपने बोली की वजह से आप एक बार जीवन में अपने जॉब को जरूर खो देंगे। और जब भी आप ट्रैवल करने जाएंगे, स्पेशली विदेश ट्रैवल करने जाएंगे, तो वहाँ आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। आप साधना नहीं कर पाएंगे। आप मंदिर विजिट कर रहे हैं लेकिन साधना करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर 3rd लॉर्ड 9th हाउस में बैठे। 3rd लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, अपने से 8वां जाना, इट्स मीन्स कि द पर्सन इज गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म। और यहाँ 3rd लॉर्ड पर्सन तो हो नहीं सकता है, ये आपका करेज है, ये आपका कम्युनिकेशन है। व्यक्ति कब करेजियस होगा? जब उसको पहली नौकरी मिलेगी। उसके पहले आप सुनते होंगे, यार ये तो कम बोलता था, जब से नौकरी लगी तब से बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। ये तब होता है जब 3rd लॉर्ड, करेज के लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं। और वापस रिजल्ट ले जाने के लिए सर्विस मोड में आपको रहना पड़ता है। मतलब ठीक है, आप बोलना शुरू कर दो, बट डोंट फॉरगेट कि यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस। अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और खास करके पड़ोसियों को, समाज के लोगों को, अपने छोटे भाई बहन को या फादर इन लॉ को, तो ये करेज बहुत दिन तक ये टिकता नहीं है। दिस इज अगेन फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू क्रिएट वेल्थ एंड एक्यूमुलेट वेल्थ। आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, 3rd का लॉर्ड अगर 10th में है। लेकिन चूंकि 8 और 6 के रिलेशनशिप में क्या ब्रेक लगते रहता है, पैसा आया, मतलब आपकी नौकरी लग रही है, पैसा आ रहा है, फिर फ्लो रुका, फिर आ रहा है, फिर फ्लो रुका। तो इसमें एक्यूमुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट, कि आपको एक्यूमुलेट करते चलना है। यहां आपको तकलीफ किससे होगी? दुश्मन से तकलीफ हो सकती है। देखो 10th हाउस में जब किसी भी कोई ग्रह बैठा हो और दशा अंतरदशा आ गई हो, चूंकि उसमें आपको नेम फेम मिलता है अगर अच्छे कंडीशन में हो। जितना ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, 6th वाले को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और चूंकि 10th में बैठा है 3rd लॉर्ड, और ये फ्री विल का है, आपका फ्री विल ये डिसाइड करेगा कि आपका मैरिज टिकेगा या नहीं टिकेगा। सिर्फ इतना देखना है कि 3rd लॉर्ड क्या 7th का मित्र है या 6th का मित्र है। 7th का मित्र है, आपकी बहुत अच्छी मैरिज चलेगी। अगर वो 6th का मित्र है, मैं गारंटी देता हूं अपनी दशा अंतरदशा में आपको वो एक्स्ट्रा मैरिटल में लेकर के जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है आपके ऑफिस में होगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऑफिस में आप किसी से प्रेम प्रलाप में नहीं पड़ रहे हैं। जब 10th में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम दोस्तों के साथ हो रही है, प्रॉब्लम जो है वो आपको अपने छोटे भाई बहन के साथ हो रही है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं रह रहा है। सो उस चीज़ को ध्यान दें। प्लस आपका मोस्टली जो इनिशिएट या जो करेज है वो पिताजी की फैमिली, अब 2 फैमिली में समझौते, एक आप अपने पिताजी के साथ रह रहे हैं, दूसरा आप दादाजी के घर को ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप दादाजी के यहाँ जाएंगे, वहाँ जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यू विल बी मोर करेजियस। ऐसा व्यक्ति, आजकल एक जॉब है राइटिंग का, कि लोग जो है वो राइटर होते हैं ऑफिस में बैठ करके, कंटेंट राइटर। ऐसा आदमी बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हो सकता है। ऐसा आदमी पेंटिंग बना करके सेल कर सकता है, वो पेंटर बहुत अच्छा हो सकता है। या ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया हैंडलर भी हो सकता है। सो दिस विल हैपन व्हेन 3rd लॉर्ड इन द 10th हाउस, स्पेशली दशा अंतर्दशा। 3rd लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस अगेन हाउस ऑफ फ्री विल है। फ्री विल, एक फ्री विल का मालिक दूसरे फ्री विल में, मीटिंग प्लेस का मालिक जो है वो सोशल सर्कल में। देखो एक सूत्र दे रहा हूं, 3, 1 और 11 इनके बीच का संबंध है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 5, 7 और 9 अगर इसमें संबंध है तो आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसमें ध्यान रखना है कि 12th लॉर्ड, 11th इसलिए मैंने बोला कि 12th से 12th पड़ता है, तो ये अगर कॉम्बिनेशन आपको मिलता और इसमें से राहु, मून, मरकरी, वीनस 4 में से किसी 2 प्लैनेट का संबंध बन जाए, आप किसी को लिख के दे दो कि चाहे वो हाँ बोले या ना कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ होगा, और वो व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता, वो अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो। दिस इज गारंटीड सूत्र है, ये हर जगह काम करता है। कंसल्टेशन में डे टू डे बेसिस पे इसका इस्तेमाल करता हूं। दिस इज गुड फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज।
आप कार खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। थर्ड लॉर्ड का 11th में होने का मतलब है आप क्यों घर खरीद रहे हैं, खरीद करके बेच करके उससे आपको पैसा कमाना है। ये आपकी शादी बहुत कम उम्र में करा देगा। और अगर सैटर्न का असर नहीं, अगर सैटर्न का असर हुआ तो आपकी शादी 32 से 36 के बीच में होगी। रिसर्च करने के लिए, अकल्ट साइंसेज में एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, आपको मैथमेटिशियन बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, थर्ड लॉर्ड की दशा चल रही है, 11th में बैठे, गो अहेड एंड स्टार्ट, जस्ट चेक द मुहूर्त एंड यू विल गेट द फैंटास्टिक रिजल्ट। जो बाकी लोग इतने दिन से करते हैं उनसे तेजी से आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन साधना करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। उतनी ही तकलीफ होगी आपको अपने दादाजी और दादी जी और नाना जी से मिलने में, उनसे आपकी एक दूरी रहेगी। पिताजी से आपकी बोली की वजह से आपके पिताजी से आपका संबंध खराब हो जाएगा। और अमूमन देखा गया है कि कम्युनिकेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति को बहुत शत्रु बनते हैं। अगर थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में है, सो दिस इज गुड बिकॉज आपके पास 12% फ्री विल है। एंड ट्रस्ट मी, 12% फ्री विल, अगर आप 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी को यूज करना चाहें फ्री विल से, तो कर्मा थ्योरी को समझ के, एस्ट्रोलॉजी से पास्ट लाइफ के पैटर्न को समझ करके आप अपने लाइफ में मेजर चेंज लेकर के आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ये फैमिली के हाउस को विरोध अर्गला दे रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली तक को बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता है। इसीलिए तो ये रिस्की प्लेसमेंट होता है। जब आप परिवार का केयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने पिताजी से संबंध खराब हो रहे हैं, ये सारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा मैरिटल में जा सकता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए, दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। नाउ द लास्ट वन, थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस। थर्ड लॉर्ड का 12th में जाने का मतलब है दिन भर मोबाइल पे लगे रहना। ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आप दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे, एडल्ट पिक्चर्स वगैरह देखते रहेंगे, मूवीज़ वगैरह देखते रहेंगे, उससे आपको 10 तरह की जो है नींद की बीमारी हो सकती है। बट दिस कैन टेक यू टू द फॉरेन लैंड, क्योंकि 4th का नेगेशन है, 12th विदेश है, उठाया आपको विदेश में पटक दिया, वहाँ जाकर के आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहोगे। इसलिए अगर ऐसा कोई प्लेसमेंट है तो सबसे पहले व्यक्ति को नेटिव प्लेस छोड़ देना चाहिए। और आप कमा का अपने स्किल, क्योंकि थर्ड हाउस जो है आपका ओन हैंड स्किल है, ये स्किल आप यूज कर रहे हो वेल्थ एक्यूमुलेट करके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। थर्ड लॉर्ड 12th में ऐसा आदमी आप देखोगे, मुझे वो प्लेटफॉर्म ढंग से याद नहीं है जहाँ बच्चे जाते हैं डेटिंग वेटिंग के लिए, लोग पार्टनर ढूंढते रहते हैं, ऐसा आदमी वैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रहता है और फिर उसके बाद वहाँ से प्रेम कलाप में जाता है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, लेकिन पिताजी के साथ इसका संबंध बहुत ही मधुर रहेगा, माताजी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर स्पाउस के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। अपने बर्थ प्लेस पे अगर आप काम कर रहे हैं, आप खुश नहीं रहेंगे, बर्थ प्लेस से दूर चले जाएंगे, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। 12th हाउस सेक्रेसी का होता है, थर्ड हाउस राइटिंग का होता है। मान के चलिए गोचर में अगर सूर्य 6th हाउस से जा रहे हैं और आपके पास कोई सीक्रेट लेटर्स वगैरह हैं, तो वो दूसरे के हाथ लग सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और दिस विल हैपन व्हेन थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, जब उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। सो दिस इज थर्ड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।